परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम में एक सुनने और देखने वालों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आज का ये वचन लोगों के जीवनों में काम करने पाए और इस वचन को सुनकर लोग अपनी जिंदगी को प्रभु आपके साथ सही रीति से चलाने पाए। और मेरे एक एक प्रिय जनों को मैं आपके हाथों में देता हूँ। हर एक को पिता अपने नियंत्रण में लीजिए और पवित्र आत्मा आइए अपने दास की संपूर्ण बुद्धि को और उसके होठों को अपने नियंत्रण में लीजिए और हमसे होकर बातचीत करिए। महिमा आपको मिले। हालेलुया 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 रबाशा ओरी मामा ब्रोशांगला बारियाने रेलेबे मलबोरो गोरी बाबा ना हंदीरी बिरियन थेरे लेबे ले माश को ब्रोंजो रिबा नगा दिना खुरा नामा शेखेरी केटी तीर बाला गदना महंदना गदुरा बरगदरी बिरियन थेरी मामा ब्रोशा बाबा मराहाटा ब्रगांजा ब्रोंजो ब्रगांजा रबानिया शेखेरी लेबे Almasco bronzo briganda rabani asherini me mamro Ragantanaga dura bala hashe mama mamro Urabana serebe libreheli rabani shahanto Shikherebe bala hastuna Teri ichha पूरी हो जाए जैसे आसमान में पूरी होती है तेरी इच्छा पूरी हो जाए जैसे आसमान में पूरी होती है ओ यारा नमः शांता नमः नगदिनी बिरियन थेरने बिरी रिब्राहाट नब्रखांदा रबानिया शौतोर नबुनिमा मामरो शेरे बिरिया हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हालेलुया हालेलुया सालों में भी यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर ने अभी तक आपको संभाल कर रखे होंगे और आगे भी परमेश्वर आपको संभाल कर रखेंगे। आज एक विशेष विषय के ऊपर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं और वो विषय हमारी जिंदगी में बहुतायत से आशीषों को लेकर आएगा। तो आज के संदेश को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और सुनने के साथ साथ अपने प्रियजनों को भी सुनाइए और प्रियजनों तक भी भेजिए ताकि वो अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सके। आज के संदेश से हर मसीह को सीखना चाहिए, हर मसीह को, और जागरूक भी होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने 12 चेले चुने। 12 चेलों का चुनाव यीशु मसीह ने किया और 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती भी था,
और इसके विषय में यीशु मसीह ने एक बात कही, और वो बात क्या थी? यूहन्ना उसकी 6 अध्याय उसके 70 से 71 में यीशु मसीह ने खुद कहा इस बात को कि तुम में से एक शैतान है। और ये बात यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के विषय में कही थी, तुम में से एक शैतान है। यीशु मसीह ने इस बात को क्यों कहा, और आखिर यहूदा का स्वभाव कैसा था, यहूदा इस्करियोती की लाइफ कैसी थी, इस बात को हमें सीखना है और उससे अपने आप को भी जांचना है कि कहीं यहूदा इस्करियोती की जो दुष्ट आत्मा है या यहूदा इस्करियोती की जो आत्मा हमारे अंदर तो काम नहीं कर रही। यहूदा इस्करियोती की आत्मा का काम करने का तरीका क्या है और वो काम कैसे करती है, इसे जरा ध्यान से सुनिए। यहूदा इस्करियोती के अंदर जो शैतान की आत्मा, जो दुष्ट आत्मा या शैतान जो काम कर रहा था, वो क्या कर रहा था, उसको जरा हम सुन लेते हैं। यूहन्ना 12:6 में लिखा है कि यहूदा चोर था, जो कुछ दान की थैली में डाला जाता था उसको चोरी कर लिया, चोरी करता था, चोरी कर लिया करता था। और ये यहूदा का जो स्वभाव हद से ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, उसके अंदर लालच आती ही जा रही थी, चोरी करता। आज हमारे विश्वासी कम चोरी करते हैं, सही टाइम पे अपना 10वां अंश पूरा नहीं देते। आप 10वां अंश की चोरी करते तो आपके अंदर वही यहूदा इस्करियोती की आत्मा ही तो काम कर रही है। अब यूहन्ना 12:3 से 5 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बात है कि जब यीशु मसीह के पांव पर एक स्त्री ने बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पांव पर डाला, तो वहां इतने सारे लोग बैठे थे, किसी को कोई टेंशन नहीं हुई, लेकिन यीशु मसीह को तुरंत यहूदा इस्करियोती को तुरंत टेंशन हो गई। यहूदा तुरंत इस बात को बोलने पड़ा, अरे 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 इतना इत्र क्यों खराब किया गया, इसको बेच के तो कंगालों को दे दिया जाता। लेकिन वो कंगालों के प्रति उसके अंदर कोई ऐसी भावना ही नहीं थी। वो तो चोर था, वो तो स्वार्थी था, लालची था, लोभी था, वो तो खुद अपने चक्कर में था और यीशु के पैरों पे डाला जा रहा है ना इत्र, तो तुझे इससे क्या लेना देना। आज बहुत सारे लोग कलीसिया को बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी पत्नियां अड़ंगा लगा देती है, कभी कभी पति अड़ंगा लगा देते हैं। देखिए यूहन्ना 13:27 में बाइबल हमें बताती है कि शैतान यहूदा के अंदर समा गया। देखिए उसके अंदर शैतान था। आज हमारे समय में 85% लोगों को आप देख लीजिए, 85%, जो मैं 85% मशीनों की बात कर रहा हूं, जो चोर हैं, लूटते हैं। क्या लूटते हैं? 10वां अंश की चोरी करते हैं। देखिए इस संदेश से मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप 10वां अंश दीजिए, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि परमेश्वर के पैसे के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब बताइए, यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डाला जा रहा है ना, जब यीशु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहूदा के अंदर तुरंत इस बात को बोल पड़ा वो कि अरे अरे, मतलब प्रभु के लिए कुछ भी बड़ा, कुछ भी उत्तम, कुछ भी बहुमूल्य काम मत करो। आज बहुत सारे, एक बार मैंने किसी को मैसेज भेजा कि हमें टेंट की जरूरत है, हमें कैमरे की जरूरत है, हमें अपने स्टैंड की जरूरत है, कुछ मैट की जरूरत है। उल्टा पलट के कुछ भाई बहनों ने मुझे कहा, अरे इसकी क्या जरूरत है, इसको क्या करने की जरूरत है, दुनिया में टेंट लगा दे। अच्छा, गुरुद्वारे में तुम सोना लगा रहे हो, मंदिरों में तुम अच्छे अच्छे पत्थर लगा रहे हो, मस्जिदों को चमका रहे हो, गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिद को खूब चमका रहे हो। हम अपने बाप के घर के लिए तुमसे बात करते हैं तो तुम्हें बाप के घर के लिए देने के लिए तुम्हें बहाने लगते हैं। मलाकी 3:8 और 9 में लिखा है, परमेश्वर कहता आज तुम भी मुझे लूटते हो, हर महीने 10वां हिस्सा नहीं देते, हर महीने चोरी कर लेते। याद दिलाओ उनको, पंच मार मार के, धक्का मार मार के उनको जब याद दिलाओ ना, तब उनको याद आता हो 10वां हिस्सा भी देना है, देना है, देना है, देना है। दुनिया में लोग देखिए गुरुद्वारे में कितना सोना लगा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, टाइल लगा रहे हैं,
मंदिरों को भी चमका रहे हैं, मस्जिदों को भी चमका रहे हैं। जब चर्च की बात, प्रभु की सेवकाई की बात आती है तो हम इतने ज्यादा कंजूस हो जाते हैं, बातें बनाने लगते हैं, उल्टा पलट के फोन कहेंगे, उल्टा पलट के फोन करके कहेंगे अरे इसकी क्या जरूरत है, इतनी लाइटें लगाने की क्या जरूरत है, इतने बड़े बड़े साउंड लेने की क्या जरूरत है, छोटा मोटा ले लो। अरे हम अपने बाप के घर के लिए, अपने बाप के काम के लिए, अपने बाप की महिमा करने के लिए हम उत्तम से उत्तम करेंगे। उन्हीं को प्रॉब्लम होती है जिनके अंदर यहूदा की ये दुष्ट आत्मा होती है। देना वही नहीं चाहता, रोग वही लगाते हैं जिनके अंदर ये यहूदा स्मृति की काम, ये यहूदा स्मृति की आत्मा काम करती है। देखिए, यहूदा की दुष्ट आत्मा आज लोगों को रोक देती है काम करने से। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आज कई पति हैं जो प्रभु के लिए बहुत बड़ा करना चाहते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन पत्नियों के अंदर ये यहूदा की स्मृति की आत्मा घुस के पति को रोक देती है। और कई पति ऐसा करना चाहते हैं लेकिन कई पत्नियां रोक देती, कई पत्नियां ऐसा करना चाहती तो कई पति रोक देते हैं। अगर कोई प्रभु को देने में या प्रभु के काम में कोई अड़चन लगाता है या रोक लगाता है या उसका विरोध करता है, देने से मना करता है, उसके अंदर यही यहूदा स्मृति की दुष्ट आत्मा काम कर रही है। वो शैतान के गुलामी में है और उसकी जिंदगी कभी भी आशीषित नहीं हो सकती। इस यहूदा स्मृति की आत्मा से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इस यहूदा स्मृति की दुष्ट आत्मा से आपको आजाद होना पड़ेगा। अगर ये यहूदा स्मृति की दुष्ट आत्मा आपके अंदर काम कर रही है, आपको इस यहूदा स्मृति की जो दुष्ट आत्मा है इससे आपको बाहर निकल के आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा समय से पहले। आपको मालूम है, एक तरीके से यहूदा के पास पैसों की थैली रहती थी, खजांची था, कहा जाए टैक्स कलेक्टर, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट सारा यहूदा के हाथ था। और लेकिन सौभाग्य से यहाँ पर लिखा है कि वो चोर था। आपको मालूम है शैतान ने यहूदा का क्या किया? मत्ती उसकी 27 अध्याय 3 से 10 में यहूदा अपने आप को फांसी लगा के मर गया। इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया, यहूदा को कुछ समझ में नहीं आया और यहूदा ने फांसी लगा ली और वो सुसाइड करके मर गया। आज न जाने कितने ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, अरे देने की क्या जरूरत है, चर्च में क्यों देना है, पास्टर को क्यों देना है, गाड़ी के लिए क्यों देना है, इसके लिए क्यों देना है, उसके लिए क्यों देना है, उसको क्यों दे। मैं यीशु के नाम में इस यहूदा स्मृति की दुष्ट आत्मा को डांटता हूं आपके ऊपर से। आप देने वाले बने, कभी अड़ंगा मत डालिए। अगर कोई देता भी है तो आप अड़ंगा मत डालिए, कोई करता है करने दीजिए, आप बीच में हस्तक्षेप मत करिए, ताकि प्रभु आपकी जिंदगी में बहुतायत से आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।